उधर आप देखिए, जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग गया है। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट का इस्तीफा यहां पर हो गया है और ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी अधिकारी ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के लिए खतरा नहीं था ईरान, ये कहना है जो केंट का, जो अब अपने पद से इस्तीफा यहां पर दे चुके हैं। और जो केंट के इस्तीफे पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया है, ये आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना है कि अच्छा हुआ वो चले गए, मुझे हमेशा लगता था कि सुरक्षा के मामले में वो कमजोर है। उधर ईरान के खिलाफ ऐलाने जंग करने वाले ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बेचैन हो चुके हैं और उनकी ये जो बेचैनी है ये हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। हॉर्मुज के इस भंवर में ट्रंप अकेले नजर आ रहे हैं क्योंकि वो बार बार और कई और देशों से युद्धपोत भेजने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ देता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा। हॉर्मुज जलमरू मध्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। ईरान को युद्ध में भले ही हर मोर्चे पर अमेरिका मात दे रहा हो, लेकिन कुछ मोर्चे ऐसे भी हैं जहां अमेरिका की सेना और उसकी अर्थव्यवस्था फंस गए हैं। हॉर्मुज जलमरू मध्य एक ऐसा ही मोर्चा है। यहां ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध कुछ अलग ही तरीके का हो गया है। एक तरफ तो ट्रंप अपनी ही तारीफ करते नहीं थकते हैं कि जो उन्होंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। Somebody said they could leave today and it would take 10 years to rebuild the damage that's been done, but I think we have to make it a little bit more permanent because no other president has to go through this and we shouldn't have any other president having to go through this kind of a thing. इस बीच ट्रंप को एक बड़ा झटका भी लगा है। यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंट ने अपने इस्तीफे में साफ कहा है कि ईरान के साथ जारी युद्ध किसी भी तरह से अमेरिकी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। उधर ट्रंप ने जो केंट के इस्तीफे को खारिज करते हुए कहा कि केंट सुरक्षा के मामले में बहुत कमजोर थे। Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. नेटो ट्रंप का साथ दे रहा है और ना ही किसी और देश ने अब तक उनकी मदद के लिए हॉर्मुज अपनी नौसेना को उतारा है। ऐसे में क्या ट्रंप इस युद्ध में अब अकेले पड़ गए हैं या फिर आने वाले समय में कोई और देश उनका साथ देने के लिए आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक वक्त पर कह रहे थे कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अब नेटो देशों से साथ आने की बात यहां पर कर रहा है। उधर ईरान ने फिर से यहां पर मिसाइल हमला किया है और अमेरिकी ठिकानों को यहां पर मिसाइल हमले में ईरान ने टारगेट किया है। तो लगातार ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है वो भी यहां पर हो रही है। मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान यहां पर हमले कर रहा है और अब एक ताजा जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है कि अमेरिकी ठिकानों को एक बार फिर से ईरान ने यहां पर टारगेट किया है। उधर आप देखिए, ईरान को दहलाने का मिशन अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स बखूबी निभा रहे हैं और इस मिशन के अंदर आप देखिए लगातार किस तरह से हमले जो है वो किए जा रहे हैं। मगर इसके बीच ईरान भी खुद को इस युद्ध में किसी से कमजोर नहीं दिखाना चाहता है और वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इजराइल समेत अमेरिकी बेस उसके निशाने पर रहे। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के शहर इजराइल अमेरिका के बमों से दहल रहे हैं। तो वहीं ईरान तेल अवीव के साथ साथ अलग अलग देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बीते कुछ दिनों से तो अमेरिकी दूतावास भी ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के निशाने पर है। मंगलवार को मध्य इजराइल के कुछ इलाकों में ईरान ने रॉकेट हमले किए। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायली सेना ने भी जवाब में
तेहरान में मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजराइल के आसमान पर भी लगातार मिसाइलों को नाकाम करने की कोशिशें जारी हैं। इजराइल का दावा है कि उसका रक्षा कवच ईरान के हमलों को नाकाम कर रहा है। युद्ध में ईरान में कम से कम 1300 लोग, लेबनान में कम से कम 850 लोग और इजराइल में 12 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी CENTCOM ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने ईरान में सैन्य वाहनों पर अमेरिकी हवाई हमलों का सबूत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।